यहाँ हम अपने आप को ढूंढने आए हैं। यह जो जीवन है, इसमें जो खोज है वो अपनी करनी है, अपने भीतर जाना है। हम सारी उम्र ऐसे लोगों को ढूंढने में गवा देते हैं जो हमारी परिभाषा में संत लोग होते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, सेंट कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शक बन सकें। संतों को ढूंढते रहते हैं तो अपना संतत्व जो है वो खो देते हैं। संत का क्या मतलब है? संत का मतलब है सरल। जो सरल हो गया वो संत है। दूसरे में हमें जो नज़र आता है वो ज़रूरी नहीं कि उसका असली रूप हो। जिसको हम संत मान लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो संत ही हो सकता है संत भी हो सकता है और कोई धोखेबाज भी हो सकता है। उसका भीतरी रूप कुछ और हो सकता है और बाहरी रूप से वो आपको लगता है कि कोई महात्मा है, कोई पहुंचा हुआ संत है, फ़कीर है। तो आप उसके पीछे लग जाते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मार्ग से भटक गए आप। संत का मतलब होता है साधारण, सरल, ऑर्डिनरी, सिंपल। और ये संपदा हर कोई साथ लेकर ही आया है यहाँ। हम देखते हैं हमारे आसपास पौधे हैं, पंछी हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। देखो कभी उनकी आँखों में, देखो फूलों को, देखो तितलियों को, देखो पौधों को, देखो पक्षियों को, उनकी आँखों में देखो, संतत्व नज़र आएगा। कोई भी आपको हिंसक नज़र नहीं आएगा। बेशक मांस खाने वाले जानवर जो हैं उनकी आंखों में भी देख लो तो बहुत सुंदर लगेंगी आपको। उनकी आंखें, सुंदरता नज़र आएगी उनके शरीर में, उनकी आंखों में। जब कोई जानवर अपना भोजन करता है, जिसको हम हिंसक मानते हैं, उसका वो जो भोजन है वो जो करता है तो हमें लगता है कोई हिंसा कर रहा है। शेर का भोजन तो मांस है, वो मांस खाएगा ही, मारकर ही खाएगा, दूसरों को मारकर खाएगा। ये कोई हिंसा नहीं है, ये उसका कर्म है। हम मांस नहीं खाते, हमें लगता है कि शेर हिंसक है। ऐसा नहीं है। हिंसक आदमी है, शेर नहीं है। शेर को जब भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश में निकलता है, तो जो भी उसके सामने आता है वो उसको खा जाता है मारकर। हिंसा नहीं करता, भोजन करता है। वो अपना भोजन कर रहा है, हमें लगता है कोई हिंसा कर रहा है। शेर कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो उसके शरीर के मुताबिक ना हो। शेर कभी घास नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, फल फ्रूट नहीं खाएगा। मांस उसका भोजन है, वो खाएगा। हमारा भोजन मांस नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि जो मांस नहीं खाता है वही आदमी है, जो मांस खाता है वो हिंसक है।
जानवर जो है हमें हिंसक नज़र आते हैं। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। जिसका जो भोजन है वो ले रहा है, प्रकृति चल रही है। मनुष्य के अलावा यहाँ जो भी प्राणी हैं, पौधे हैं, वो बड़े सरल हैं, साधारण हैं, नेचुरल हैं, सभी संत हैं। देखो कभी वृक्ष को खड़ा हुआ, कितना शांत, हवा आती है तो मज़े से नृत्य करता है, संत है वो। मनुष्य भी सरल हो सकता है। हम जब ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ दूसरे को गिराकर हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम हिंसक हो जाते हैं। आगे निकलने की जो दौड़ है उसमें हिंसा है। मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ खास बन जाऊं, कुछ करके दिखाऊं ज़माने में। हिंसा हो गई। संत तत्व गया आपका। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो तो अलग अलग हो सकती है, बुद्धि अलग अलग हो सकती है किसी की, मनुष्यों की बुद्धि अलग अलग होती है। जो विजडम है, जो भीतरी, जो आपकी भीतरी संपदा है संतत्व की, वो सभी की एक जैसी होती है। सभी खोजी हैं और अपनी खोज में लगे हैं। कुछ लोग भटक जाते हैं, बहुत से भटक जाते हैं, तो वो फिर जब उनको याद आता है तो वो जो अपने भीतर जो उन्होंने खो दिया है वो दूसरों के भीतर से जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो पैदा होता है वो ये है कि दूसरों को वो मानना शुरू कर देते हैं। बड़ा आसान है, अपनी खुदाई ना करो और जो किसी ने गड्ढा खोदा है उसको पूजना शुरू कर दो। अपना जो बीज है उसको आप उगने ना दो। जो बीज उग गए हैं उनकी पूजा शुरू कर दो। संतों को लोग मानना शुरू कर देते हैं, माथा टेकते हैं, उनके पीछे चलते हैं। बड़ा आसान काम है। आपने कुछ भी नहीं किया, आप फॉलो करने लगे और अपने रास्ते से भटक गए। जो आपके भीतरी केंद्र में जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सभी का एक जैसा होता है, सरलतम, साधारण होने का जो प्रक्रिया है जो आपके भीतर पड़ी है वो सभी की एक जैसी होती है। हम उसको छोड़कर कनिंग हो जाते हैं, कल्चर्ड हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, हिपोक्राइट हो जाते हैं और फिर जब हम दौड़ते हैं ज़माने में कुछ पाने के लिए तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो किसी ऐसे महापुरुष को, किसी ऐसे संत को ढूंढने लगते हैं जो हमें शांत कर दे, जो हमारी बेचैनी को ख़त्म कर दे। कौन कर सकता है किसी की बेचैनी ख़त्म? कोई नहीं, आप खुद कर सकते हैं।
अपने भीतर जाओ, जो तुम्हारा रूप है, संत रूप, उसको पहचानो, सरल हो जाओ, बिल्कुल सिंपल, सहज, ऑर्डिनरी। दौड़ से वापस आओ, रुको, जो रुक गया वो संत हो गया। संतों के पीछे भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, जो रुक गया उसको अपना संतत्व मिल जाता है। आज इतना, धन्यवाद।